मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है जब जयदीप जी पहली बार ओपीडी में व्हील चेयर पे उनके साथ वाले उनको लेकर आए थे। बहुत ही ज़्यादा दर्द में थे, सब जगह से अपनी उम्मीद छोड़ चुके थे। काफ़ी जगह उन्होंने दिखाया, सब ने अलग अलग राय दी कि सर्जरी की ज़रूरत तो है, लेकिन एक बारी में होगी, 2 बारी में होगी, 3 बार में होगी, उसके बाद आराम भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस बीमारी से वो सफ़र कर रहे थे वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। उनके शरीर में 2 बड़े बड़े ट्यूमर थे, जिनमें से एक ट्यूमर उनके रीढ़ की हड्डी के अंदर घुस के जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड सबसे मेन नस होती है उसको दबा रहा था, और उसकी वजह से उनके पैर भी रुक गए थे और दर्द भी बहुत ज़्यादा रहती थी। वो हर जगह से हताश निराश होने के बाद हमारे पास पहुँचे थे। तो फिर मैंने एग्ज़ामिन किया और देखा कि उनको प्रॉब्लम ज़्यादा है और अर्जेंट सर्जरी की ज़रूरत है। तो हमने उनको एडवाइस किया, बट इसमें एक छोटा सा इशू ये था कि अकेले न्यूरो सर्जरी के बस की बात नहीं थी, इसमें हमें कार्डियोथोरेसिक सर्जन का हेल्प भी बहुत ज़रूरी थी। तो हमने डॉक्टर राजन मेहरा से बात करी, उनके साथ पूरा केस डिस्कस किया डिटेल में, एंड उसके बाद फिर हम डिटेल में करने के बाद हम आगे बढ़ गए ओटी के लिए। हमने एक ही बारी में उनके दोनों ट्यूबर भी निकाल दिए, उनकी नस के ऊपर जो पूरा दबाव था वो भी निकाल दिया, और देखते ही कुछ समय बाद बिल्कुल उनका दर्द चला गया, और लगभग 1 से 1.5 महीने बाद उन्होंने चलना भी फिर से शुरू कर दिया। आज वो ओपीडी में जब चलते हुए आते हैं तो हमारे भी दिल को बहुत खुशी मिलती है कि हमने जो मेहनत करी वो सफल हुई, और उनको तो अच्छा लगता ही है कि इतनी दर्द से वो निजात मिल गया उनको। तो उम्मीद करते हैं वो आगे अपनी ज़िंदगी ऐसे अच्छे से बिताते रहें, और हमारे भी पेशेंट जब ऐसे हर जगह से हताश निराश होकर हमारे पास आते हैं और ठीक होकर जाते हैं तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम जयदेव मलिक है। मैं मोगी नंदगांव सेक्टर 28 का रहने वाला हूँ। मेरी छाती के नीचे वाले हिस्से में दर्द रहती थी, और चर्बी बढ़ते बढ़ते मेरे रीढ़ की हड्डी को मरोड़ दे गई, जिसके कारण मेरी नसें ब्लॉक हो गई और शरीर का नीचे वाला हिस्सा काम करना बंद कर गया था। एक दिन मैं नारायणगढ़ ड्यूटी पर था और कुर्सी से उठने लगा, पर उठा नहीं गया। फिर हम सरकारी हॉस्पिटल गए, वहाँ उन्होंने मुझे एमआरआई करवाने को कहा। हमने एमआरआई करवाई और फिर मुझे चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया। वहाँ के डॉक्टरों का समय ना दे पाने के कारण मैंने अपना इलाज अल्केमिस्ट हॉस्पिटल पंचकुला में करवाया। वहाँ के डॉक्टरों ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि जैसी आपकी हालत है, आपका आगे जी पाना मुश्किल है। ऐसा सुनकर मैं घबरा गया और हम इलाज के लिए द अल्केमिस्ट हॉस्पिटल पंचकुला गए। इससे पहले भी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो यहीं के डॉक्टर संदीप जिंदल ने मेरा इलाज करवाया था, तो हम उन्हीं के पास गए। उन्होंने मुझे डॉक्टर मुनीश बुद्धिराजा के पास भेजा और वो हमसे मिले और हमारी एमआरआई रिपोर्ट्स देखी। हमारी एमआरआई रिपोर्ट्स देखकर उन्होंने हमें बाईपास सर्जरी के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मेरी रीढ़ की हड्डी के नीचे वाली जो नसें हैं वो ब्लॉक हो गई हैं और वो काफ़ी नाजुक होती हैं, तो मेरा जो ऑपरेशन होगा वो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आपके कहने के कारण हम ये ऑपरेशन करेंगे, लेकिन फिर भी ये ऑपरेशन बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। और उन्होंने ऑपरेशन किया और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे नया जीवन दिया और आज मैं अपनी परिवार के साथ बैठा हुआ हूँ।